कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले इंसान के पास न क्रेन थी, न ट्रक, न आधुनिक सड़कें। फिर भी इंग्लैंड के मैदानों में ऐसे विशाल पत्थरों का एक रहस्यमयी घेरा बना दिया गया, जिसे आज हम स्टोनहेंज के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने भारी पत्थर आखिर सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां कैसे लाए गए? कुछ पत्थर तो इतने भारी हैं कि उनका वजन 20-30 टन तक पहुंचता है, और कुछ पत्थर दक्षिण पश्चिम वेल्स से लगभग 240-250 किलोमीटर दूर से आए थे। तो क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए? आज हम जानेंगे स्टोनहेंज का असली रहस्य। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ, बल्कि कई चरणों में हजारों वर्षों के दौरान इसका विकास हुआ। लगभग 3000 ईसा पूर्व यहाँ शुरुआती मिट्टी की संरचना बनाई गई थी। इसके बाद लगभग 2500 ईसा पूर्व बड़े पत्थरों को खड़ा किया गया। स्टोनहेंज में मुख्यतः 2 प्रकार के पत्थर हैं। ये बड़े पत्थर दक्षिणी इंग्लैंड के वेस्ट वुड्स मार्लबरो क्षेत्र से आए थे। इनका औसत वजन लगभग 25 टन माना जाता है। सबसे बड़े पत्थरों में से कुछ का वजन लगभग 30 टन तक पहुंचता है। ये छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पत्थर हैं। इनका स्रोत प्रिसीली हिल्स, साउथ वेस्ट वेल्स में पाया गया है। यानी कुछ पत्थरों को लगभग 240-250 किलोमीटर दूर से लाना पड़ा। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। पुरातत्वविदों के अनुसार पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लकड़ी की स्लेज, रस्सियों और मानव श्रम का इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ प्रयोगों से पता चला है कि लकड़ी की स्लेज पर रखे बड़े पत्थर को सैकड़ों लोगों की टीम खींच सकती थी। इंग्लिश हेरिटेज के प्रयोगों के अनुसार लगभग 40 टन तक के प्रतिरूप पत्थर को लकड़ी की स्लेज पर खींचना संभव दिखाया गया है। लेकिन वेल्स से आने वाले ब्लू स्टोन्स के लिए केवल जमीन का रास्ता ही नहीं, नदियों और समुद्री मार्गों का इस्तेमाल भी संभव माना जाता है। हालांकि इस पूरी यात्रा का सटीक मार्ग अभी भी निश्चित नहीं है। इतने विशाल पत्थर को खड़ा करना उसे लाने से भी ज्यादा कठिन काम रहा होगा। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि पहले जमीन में एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता था। पत्थर को उसके किनारे पर टिकाकर रस्सियों और संभवतः लकड़ी के ढांचे की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता था। फिर गड्ढे को पत्थरों और मिट्टी से भरकर विशाल पत्थर को स्थिर किया जाता था। यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि इतने भारी पत्थरों को निश्चित रूप से पहियों पर ले जाया गया होगा, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। इसके बजाय स्लेज, लकड़ी के रोलर और रस्सियों जैसी तकनीकों की संभावना पर प्रयोग किए गए हैं। कुछ प्रयोगों में यह दिखाया गया कि बड़े पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर मानव शक्ति से खींचना संभव है। इसका मतलब यह है कि बिना आधुनिक मशीनों के भी यह काम संभव था। यही स्टोनहेंज का दूसरा बड़ा रहस्य है। इसका वास्तविक उद्देश्य आज भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन इसकी संरचना सूर्य की गति के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य का उदय स्टोनहेंज के हील स्टोन के आसपास दिखाई देता है। इससे संकेत मिलता है कि सूर्य और रथों का इसके निर्माण में महत्वपूर्ण धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा यह क्षेत्र दफन संस्कारों और अन्य प्रागैतिहासिक गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है। तो हजारों साल पहले इतने भारी पत्थर स्टोनहेंज तक कैसे पहुंचाए गए? आज उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सबसे संभावित उत्तर है मानव श्रम प्लस लकड़ी की स्लेज प्लस रस्सियां प्लस सावधानी पूर्वक योजना प्लस जलमार्गों का संभावित उपयोग। लेकिन पूरी यात्रा का हर कदम आज भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, और शायद यही स्टोनहेंज को इतना रहस्यमयी बनाता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि आधुनिक मशीनों के बिना भी प्राचीन इंसान विशाल परियोजनाओं को पूरा करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित ऐसी तथ्यपरक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि स्टोनहेंज के पत्थरों को जमीन के रास्ते लाया गया था या समुद्री मार्ग से?